दोस्त ऐसी अपॉर्चुनिटी अगर सामने रखी हो तो कौन मौका छोड़ेगा। जी हां, आरबीआई में ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी आई है, इसके बाद असिस्टेंट वाली भी आने वाली है। और दोस्त अगर आप इसके लिए तैयार हो, आप 10वीं पास हो तो ये वीडियो आपके लिए है भाई। फॉर्म भरना मत भूलना। सैलरी इसी पोस्ट पर रहोगे और सैलरी 80-90 हजार तक जाती है। स्टार्टिंग सैलरी भी आपकी 40-50 हजार रहती है, मतलब अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक सैलरी की वीडियो दिखा दूंगा तो मैं वो भी दिखाऊंगा कि कई साल आप उसी पोस्ट पर रहने पर आपकी सैलरी 80-90 हजार भी हो जाती है। किसी को यकीन नहीं होता होगा, बट मैं सैलरी स्लिप के द्वारा, मेरा एक फ्रेंड है उसके, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी सैलरी स्लिप और आप चौंक जाएंगे कि यार सही में इतनी सैलरी, यार मजा आ जाता है। बहुत बढ़िया जॉब है भाई। इस जॉब को अगर आपने स्किप कर दिया तो दिक्कत आपको है। बाकी जो फ्रेशर हैं, अगर आप 10वीं पास कर चुके हो और 12वीं भी पास कर चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वैकेंसी आपके लिए। टोटल 572 पदों पर हमारी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप से इसको डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी सिलेबस के ऊपर है, तो मैं आज की वीडियो के अंदर कंप्लीट सिलेबस बताने वाला हूं। पहले ब्रीफ में छोटा सा इंट्रो दे देता हूं इस वैकेंसी के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इसकी कंडक्टिंग बॉडी कौन है। इसकी कंडक्टिंग बॉडी है आरबीआई, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई इसको कंडक्ट करा रहा है। पोस्ट का नाम है ऑफिस असिस्टेंट। 572 पदों पर हमारी वैकेंसीज है और इसके फॉर्म भी ऑनलाइन ही भरने शुरू होंगे। इसमें एक सिंपल सा एक एग्जाम है, उसके बाद आपका एलपीटी होता है, यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित। यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, पर साथ में 12वीं भी होनी चाहिए। और मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर ग्रेजुएट नॉट एलिजिबल, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बट हाँ अगर 12वीं पास तक हो तो आप भर सकते हो। ठीक है जी सर। एज लिमिट 18 से 25 साल तक का बच्चा फॉर्म भर सकता है। ओबीसी को 3 साल की छूट, एससी एसटी 5 साल की छूट यहाँ पर रहती है। अगर बात करें, यहाँ पर एग्जाम ऑनलाइन होगा। जैसे एक क्वेश्चन होंगे, 4 विकल्प, आपको माउस के द्वारा ऐसे क्लिक करना होता है। ठीक है, कि इसका ए है या बी है, सी, इस प्रकार। ठीक है, बाकी बेसिक पे 24,250 है, 24,250 बेसिक पे, यानी सैलरी, यानी फर्स्ट सैलरी जो आपको मिलेगी वो 46,000 रुपए मिलेगी। अगर इसमें अलाउंसेस वगैरह जोड़ दे तो 50-60 हजार और मिल जाएंगे भाई साहब, यानी कि तुमको तगड़ी सैलरी है। ठीक है, अगर सैलरी उठानी है तो थोड़ा रिस्क ले लो मेरे भाई, भर दो फॉर्म और इस बार तैयारी में लग जाओ। ठीक है, अब यहां पर आते हैं कि सर हमने फॉर्म कब से भरना शुरू हो रहा है। तो इसके फॉर्म 15 जनवरी से शुरू हो चुके हैं और 4 फरवरी तक फॉर्म यहां पर अप्लाई किए जाएंगे। यहां पर मेरे भाई आपके एग्जाम भी 28 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और 1 मार्च तक आपका एग्जाम है। अब आप कहोगे सर एग्जाम तो सिर पे है, तो क्या क्यों फॉर्म भरें। भाई ये एक ऐसी जॉब है, अगर तुम्हें इतनी बढ़िया सैलरी, तुम क्यों तैयारी कर रहे हो एक नौकरी के लिए ना, कि अपनी लाइफ एकदम सिक्योर हो जाएगी, टेंशन फ्री रहोगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो अपनी जिंदगी को सिक्योर करना चाहते हो तो मुझे लगता है इससे बेस्ट जॉब कोई नहीं होगी। जनरल ओबीसी में यहाँ पर 450 रुपया चार्ज है और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में 50 रुपया चार्ज है। ठीक है, फॉर्म भरो, एक एग्जाम और सिलेक्शन पक्का। यहाँ का एग्जाम का जो अगर पैटर्न में भी दिखाने वाला हूं तो कोई हार्ड नहीं है। बहुत सारे साथी सोच रहे हैं कि सर हमने फॉर्म भर दिया, अब हम इसका बैच भी लेंगे, है ना, तैयारी करने के लिए, और आने वाले किसी और बैच की तैयारी करेंगे तो फिर हमें सर 2-2 बैच लेने पड़ेंगे। नहीं मेरे भाई, आप आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट की आप तैयारी कर रहे हो, फॉर्म भरो, एग्जाम फरवरी से, एग्जाम से पहले आपका रिवीजन करा देंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस करा दिया जाएगा। ठीक है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा तो आप इस एग्जाम को अच्छे से दे पाओगे। और फिर इसके बाद कोई दूसरा फॉर्म अगर आप भरते हो तो वो बैच आपको निःशुल्क मिल जाएगा, कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो घबराना नहीं है। बाकी इसका आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का जो लक्ष्य बैच है, अगर इसको आप परचेस करोगे तो आपको ये नहीं सोचना कि सर मुझे आने वाला एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम या कोई भी बैच, अगर डिफेंस चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी बैच लेते हो तो वो निःशुल्क मिल जाएगा। ठीक है, क्या करना है भाई, आपको जाना है पेड कोर्स के अंदर। पेड कोर्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पर सारे बैचेस ऑन हो जाते हैं। तो वहां पर आपको तीसरे नंबर का एक बैच दिखेगा, ये रहा दूसरे नंबर पे, आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट। ठीक है, ये 998 का नहीं है, ऑफर है। व्यू डिटेल पर क्लिक करो, बाय नाउ करो, ऐड आएगा स्किप करो और अप्लाई कूपन पे M12 लगा देना, M12 लगा के अप्लाई कर देना। मात्र मेरे भाई 499 रुपए में बैच मिल जाएगा। और ये 499 रुपए में आपने बैच नहीं लिया, आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्या दिया है, एक आपने गुरु दक्षिणा दी है कि आपने इस बैच को नहीं, अपनी सरकारी नौकरी के लिए आपने 499 दिए हैं। यानी अब जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा मालवीय क्लासेस, तब तक आपको निःशुल्क फ्री पढ़ाएगा। आप मल्टीपल जितने फॉर्म भरते जाएंगे मल्टीपल बैच आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर लाइव क्लासेस, अगर आप लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड मिल जाएगा, मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून, कभी भी टाइम निकाल के देख सकते हो। डाउट सेशन, ई बुक्स, पीडीएफ,
स्टडी प्लान, रिवीजन, और रिवीजन के लिए बुक मिल जाएगी आपको, प्रैक्टिस सेट, बेसिक टू एडवांस सारे क्लासेस, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा पूरी टीम के साथ, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं वो 10वीं पास तो होने चाहिए, पर 10वीं के साथ साथ अंडर ग्रेजुएट 1/1/2026 यानी 1/1/2026 तक आप यहां पर 12वीं पास भी हो जाने चाहिए। बट ग्रेजुएट और दोज विद हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इससे अपर की कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है भैया, चलो। तो हमारे एग्जाम के 4 मोड हैं, 4 आपके टॉपिक है। पहला होता है जीएस, दूसरा इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ, यानी ये वही सब्जेक्ट है जो आगे और भी एग्जामों में आपने देखे होंगे, सेम वही है, कुछ अलग नहीं पढ़ना पड़ रहा, बस यहाँ इनके अंदर की चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है, मैं बताऊंगा। 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के हैं, 90 मिनट का समय मिलता है। इन सभी चीजों को कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके बाद आपका एलपीटी होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, तो हमारे एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के, 90 मिनट का समय, 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमें इन चारों सब्जेक्ट में कितने, सब 30-30 का एवरेज, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, तो रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस और मैथ सब कुछ 30-30 का ही यहां पर आता है। अब बहुत सारे साथी ऐसे होंगे, सर मैं तो 10वीं पास हूं, सर मैं 12वीं पास हूं, मैंने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी है। तो मैं आपको बता देता हूं, एक एक चैप्टर के बारे में समझा देता हूं, बड़े ध्यान से देखना, वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सबसे पहले पहला सब्जेक्ट हमारा आता है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग अगर आपकी मजबूत है तो आप सब कुछ कर लोगे, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पहली से 10वीं तक नहीं पढ़ा, 11वीं 12वीं कर लेता बच्चा, ग्रेजुएशन कर लेता, सब कुछ कर लेता, पर हमारा नहीं आता। पर जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए आते हो तभी रीजनिंग आती है। तो रीजनिंग में देखो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जैसे हो गया लाइनर सिटिंग, ये सीटिंग अरेंजमेंट होगी, जिसमें कुछ बच्चों को एक लाइन में बैठाया गया है, पहले ए बैठा है, फिर बी, फिर सी, इस प्रकार। तो बोलेगा कि राम उसके दाएं है, मोहन उसके बाएं बैठा है, इस प्रकार लाइनर वाली सेटिंग आती है। ठीक है, एक होता है फ्लोर पजल। पजल होती है कि ये 6 फ्लोर है, ठीक है, पहले फ्लोर पर ये 6 फ्लोर है, 1 2 3 4 4 फ्लोर है, इस पर ए बैठा है, बी जो है एक सम नंबर पर बैठा है, ठीक है, ऐसे बी यहाँ भी बैठ सकते हैं, यहाँ भी, इस प्रकार आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो सी जो है वो बी के जस्ट नीचे है यहाँ पर, तो बताइए तीसरे नंबर पे कौन बैठा है, सी बैठा है, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, इनइक्वालिटी होगी, ठीक है, इनइक्वालिटी कौन छोटा कौन बड़ा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, जैसे कहता है कि राम का कोड जो है 13 है, राम का 13 है, राजू का 15 है, राजू का 15 है, तो बताओ काजू का क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, मशीन इनपुट आउटपुट आपके एग्जाम में आता है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। डाटा सेफिशिएंसी हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, शेड्यूलिंग हो गया, श्लोक्स हो गया, कथन निष्कर्ष न्याय निगमन वाले क्वेश्चन जो होते हैं। वर्बल रीजनिंग, इसके अंदर आपके 3 से 4 चैप्टर इंक्लूड होते हैं, जैसा कि मिरर इमेज, कि ये आकृति है। ठीक है, ऐसे आता है कि जैसे मैंने लिख दिया, मेरा नाम है जैसे विकास, VIKAS, विकास को दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर क्या प्रतीत होगा, तो ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ए ऐसा लिखा जाएगा, के ऐसा लिखा जाएगा, आई ऐसा और वी ऐसा। तो इसको कैसे देखने पर, दर्पण में देखने पर कैसा प्रतीत होगा, या जल में देखने पर क्या होगा। तो क्वेश्चन आएंगे मिरर इमेज से, वाटर इमेज से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आपका एम्बेडेड फिगर, कि ये आकृति जो है EMBEDED एम्बेडेड फिगर। ठीक है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। ठीक है, फिगर मैट्रिक्स वाला आता है कि यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ये एक पेपर है, उसको फोल्ड किया गया, फिर उसमें मोड़ने के बाद कट लगा दे तो अब कैसी दिखाई देगी आकृति, ये वाले क्वेश्चन। उसके बाद आता है अल्फाबेट टेस्ट, उसके बाद क्या आता है अल्फाबेट टेस्ट। अल्फाबेट में क्या होता है, एक ऑर्डर दे दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें अक्षर के बाएं कौन सा होगा, तो मुझे पता है दाएं तरफ से ये होता है, तो उसके अगला बता देंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन, खूनी रिश्ते, ब्लड रिलेशन की आपका रिश्ता किसके साथ है, ऐसे। ठीक है, कि राजू मोहन की मम्मी है, उसके पापा ये हैं। ठीक, ऐसे पर क्वेश्चन। नंबर सीरीज, एक सीरीज है, उसमें आपको 2 2 4 2 6 एड ऑन होता है, जैसे यहाँ पर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, तो अगला क्या आएगा, तो 4 2 6 2 8 2 10, तो 10 और 2 क्या हो जाएगा 12, इस प्रकार के क्वेश्चन। डायरेक्शन डिस्टेंस, दिशा वाले क्वेश्चन, रैंकिंग रैंक वाले क्वेश्चन, और रैंकिंग अरेंजमेंट आती है, तो ये वाली चीजें। ठीक है, तो ये हमें रीजनिंग में पढ़ना होगा। मैथ को समझ लेते हैं, तो इस रीजनिंग की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, उसकी परेशान मत होना। देखो आरबीआई, सबसे पहले चीज आरबीआई की आपको बता देता हूँ, ये ऑफिशियली सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ। आरबीआई हमेशा जो उसका ऑफिशियल सिलेबस है उस पर काम करता है, कभी भी पैटर्न से अलग क्वेश्चन नहीं देता है। तो जितने चैप्टर तुम्हारे सामने है बस इतने ही पढ़ने हैं। ठीक है, ये नंबर सिस्टम, इसको लिख देना नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम हो गया, सिंपलीफिकेशन हो गया। नंबर सिस्टम में जिसमें आपको दशमलव, डेसिमल, ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है ना जी सर, आ जाओ। सिंपलीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन,
ठीक है, आपका इक्वेशन वाले क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मिसलिनियस आपका हो गया क्वेश्चन, एवरेज औसत हो गया, है ना, रेशो प्रपोर्शन हो गया, ठीक है। इसी प्रकार परसेंटेज, जैसे परसेंटेज निकालना आता है ना, बहुत आसान है, ठीक है। एज थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ हो जाता है, क्योंकि एज वाला क्वेश्चन आपने शायद ना पढ़ा हो, बट आप यहाँ पढ़ोगे तो चीजें बेहतर लगेंगी, है ना। सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये तो आपने पढ़ा होगा 10वीं 12वीं में। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, समय चाल दूरी वाला, ठीक है। पार्टनरशिप हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ठीक है। आपका मिक्सर एलिगेशन हो गया। ये हमारे चैप्टर हैं आपके मैथ के, जिनको कमल सर डिटेल में आपको कराएंगे, ठीक है। बाकी ये बचा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश वही है जो आपने 10वीं में पढ़ा है, ठीक है, 10th लेवल वाला, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट, पारा जंबल, आइडम फ्रेजेस, क्लॉज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस वही आपका, ठीक है, दादी, ये सब। इंप्रूवमेंट आपका ग्रामर हो गया, वोकेबलरी होगी, पैसेज मेकिंग हो गए, सेंटेंस फ्रेमिंग हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया। यही जो आपने 10th लेवल में पढ़ा है, इंग्लिश कोई अलग नहीं है, ठीक है। रही बात जीके की, बहुत सारे बच्चे क्या है, बहुत सारे टीचर भी इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो भैया, आपको जीएस में दो चीजें पे 2 घंटे देने, 1 घंटा जीके को और 1 घंटा देना है करंट अफेयर को। बहुत सारे बच्चे 1 घंटा करंट अफेयर दे रहे हैं, पर उन्हीं टीचरों से पढ़ रहे हैं जिनसे अभी तक पढ़े आए। गलती कर दोगे। आपके एग्जाम में प्यारे बच्चा बैंकिंग वाली करंट अफेयर आती है, बैंकिंग करंट अफेयर, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि विकास भैया वही करंट अफेयर काम आते, देखो आपको पता है कि जीएस में सबसे ज्यादा रोल होता है करंट अफेयर का, है ना। लगभग मैं कहूं तो 50 से 60% वेटेज हमारा करंट अफेयर का होता है, किसी भी एग्जाम को ले लो। तो भाई याद रखना, बैंकिंग करंट अफेयर पढ़नी है आपको। कभी सोचो कि नॉर्मल ऐसी पढ़ लें जो और एग्जामों के लिए, नहीं भैया, काम नहीं चलेगा। बाकी जीएस आपका, आप सोचो कि जीएस भी अलग आती है, थोड़ी सी अलग आती है हटके, तो इसकी तैयारी आपको टीम करा देगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी पूरी तैयारी लक्ष्य बैच से होगी। आपको अगर लगता है कि सर मैं इन बचे कम समय में क्या मैं अपना पूरा सिलेबस खत्म कर सकता हूं, तो मैं आश्वासन दिला देता हूं कि हाँ सर, इन बचे दिन में एग्जाम से पहले पहले आपका पूरा रिवीजन करा दिया जाएगा। पर सिलेक्शन की बात है, अगर सिलेक्शन चाहते हो तब होगा। मेरी बात ध्यान सुनना, अगर सिलेक्शन चाहते हो तो हो जाएगा, पर उसके लिए मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, दिन रात करनी पड़ेगी, और मैं आपके साथ हूं मेरे, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले इसको सिलेबस कंप्लीट कराना, एग्जाम की रणनीति के साथ काम करना, और भाई फाइनल सिलेक्शन तक मैं तुमको छोड़ूंगा। बस वादा करो कि तुम मेरा साथ जरूर दोगे, साथ नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो मिलते हैं एक किसी नई क्लास के साथ। आपकी हमने यूट्यूब पर भी क्लासेस प्रैक्टिस करा रहे हैं। देखो, हम लोग चाहते हैं कि एग्जाम से पहले यहाँ एप्लीकेशन पे हम लोग टॉपिक कवर करा देंगे, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट हम यूट्यूब पर, तो दोनों जल्दी से कर लेंगे तो 1 महीने में सब कुछ कवर कर लोगे। और ये बैच व्यर्थ नहीं जाएगा, जो पैसा देकर आपने इसको लिया है, आने वाला कोई भी फॉर्म भरोगे, सोचो वो बैच भी मिल जाएगा और यहाँ पर भी बेनिफिट। पता चला आपने उसको भरने के चक्कर की, सर नहीं उसको ही भरूंगा, इसमें तो बहुत जल्दी एग्जाम है, इसको छोड़ दोगे। मौका क्यों छोड़ना, जब फॉर्म भरना है फॉर्म भरो और एग्जाम देकर देखो, क्या पता अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ में हो, क्या पता भगवान ने तुम्हारे लिए जॉब छोड़ी हो, है ना। हो सकता है कि भगवान ने चाहा हो कि तुम इस जॉब के लायक हो मेरे भाई, और तुम अपनी पोटेंशियल को नहीं पहचान पा रहे हो, तो एक बार अपने आप को पहचान के देख लो, परख लो। जिंदगी में हर एक चीज एक्सपेरिमेंट होता है। तुमने सब कुछ किया, गर्लफ्रेंड बनाई, घर बनाया, लोगों के बीच रहे, किसी को 500 रुपए उधार भी दिए होंगे, किसी से 500 लिए भी होंगे, तो सब कुछ भरोसा है मेरे भाई। अपने ऊपर भरोसा रखकर देखो, जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम्हारे लिए बना है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नमस्कार। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगर कोई भी साथी ऐसा जो कि फॉर्म नहीं भरा है अभी तक, 10वीं पास कर चुका है, तो वीडियो उस तक शेयर कर दो, उसका सपोर्ट करो। उसे भी लगना चाहिए कि आपका एक ऐसा मित्र है जो आपका ध्यान रखता है, ख्याल रखता है, और उसको भी लगेगा कि हाँ यार, इसको फिक्र है कि भाई बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, रेलवे में बैंक में 10वीं पास बच्चा जा रहा है, तो इससे बढ़िया कोई अपॉर्चुनिटी है। जाओ फॉर्म भरो। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथ